राम राम दोस्तों, खमा गणी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कुछ कमेंट आए मेरे पास क्योंकि मैं 2007-8 में तकरीबन 1.5 साल में WWE का कोच रहा हूँ। मेरी इंजरी होने की वजह से, हिप रिप्लेसमेंट की वजह से मैंने छोड़ दिया ये काम। कुछ लोगों ने बताया कि इसके ऊपर कुछ बताइए, तो आगे बताने से पहले कुछ थोड़ा सा आपको बता दूँ कि WWE देखने वाले दर्शक जो हैं उनसे मेरी एक विनती है कि WWE अब नेटफ्लिक्स ने ख़रीद लिया है, ठीक है ना। तो वो नेटफ्लिक्स पर आता है, सोनी 10 स्पोर्ट पर नहीं आता है, ठीक है ना। पहले सोनी 10 स्पोर्ट 1-2 का आता था, अब उसमें नहीं आता है। मनोरंजन के लिए देखते हैं आप, ठीक है, WWE देखिए, मनोरंजन के लिए अच्छा है आपका, लेकिन इसमें रियल फाइट नहीं होती भाई। ये सारा स्क्रिप्टेड होता है। इसकी बाकायदा रिहर्सल करवाते हैं हम लोग। फाइट होने से पहले 1-2 दिन पहले इनकी रिहर्सल होती है। हर पंचेस लिखे जाते हैं, हर मूव लिखे जाते हैं, हर डायलॉग लिखे जाते हैं डायलॉग डिलीवर करने के लिए। तो ये सब केमिस्ट्री मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। वहाँ जो दर्शक यहाँ अपने इंडिया में बैठे दर्शक जो देखते टीवी पर, उनको लगता है कि रियल फाइट है। रियल फाइट नहीं होती है। हाँ, मार पड़ती है, रियल पड़ती है, मार तो पड़ती है, सीधी सी बात है। कुछ एक्शन 15 मिनट का अगर फाइट है तो उसमें से 2.5 मिनट का जो फाइट होती है वो रियल होती है। बाकी 30.5 मिनट की फाइट स्क्रिप्टेड होती है, ठीक है ना। अगर अगला भूल जाता है प्लेयर तो दूसरा रेसलर उसकी हेल्प करता है बताने के लिए, लेकिन वो काट दिया जाता है, बताया नहीं जाता है, ठीक है ना। अभी दोस्तों, आपको अगर रियल फाइट देखनी है, हकीकत देखनी है, तो AEW पर देखिए आप फाइटिंग। सारे के सारे कंटेस्टेंट जो प्लेयर है, जो रेसलर है, अब धीरे धीरे उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, AEW की तरफ। वहाँ की फ़ाइट होती है, वो भी स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन फ़ाइट असली होती है वहाँ की। विनर फिक्स नहीं होता कि कौन विनर बनेगा कौन नहीं बनेगा। वो वहीं मोमेंट पर डिसाइड होगा, आखिरी मोमेंट पर, कि किसने क्यों नहीं किया है। अगर दोस्तों आपको मनोरंजन के साथ साथ रियल फाइट देखनी है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप AEW पर देखिए रियल फाइट, ठीक है ना। उसमें आपको मनोरंजन भी होगा और फाइट भी देखनी पड़ेगी आपको उसकी पूरी। उसमें जो प्रोप यूज किए जाते हैं WWE के बजाय, वो सारे रियल होते हैं, फेक नहीं होते हैं। WWE में सारे प्रोप जो होते हैं वो फेक होते हैं। जैसे आपने एक अनाउंसमेंट टेबल देखी होगी जहाँ पर कमेंटर बैठे कमेंट्री करते हैं, तो उस टेबल की बनावट में आपको बता दूँ, जिस स्ट्रक्चर से जो टेबल बनाई जाती है ना, उसके ऊपर नट बोल्ट कसे जाते हैं, तो नट कसे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, वो नहीं लगाए जाते हैं। सिर्फ उसको ऐसे ही सांचा रख दिया जाता है, नीचे रैंक बना के, ऊपर स्लाइड पट्टी लगा के और डेकोरेशन करके रख दिया जाता है। जैसे ही एक रेसलर दूसरे रेसलर को बाउंस करके पटकता है उसके ऊपर, तो टेबल खुल जाती है। और वो बिल्कुल नाजुक लकड़ियों से नहीं बनी होती है, वो बनी जाती है फोम से, लकड़ियों की जो बुरादा होता है उससे बनी जाती है, जिससे उनको कोई चोट नहीं लगती है। और जो वायर आता है उसके अंदर, जिससे बेसबॉल के डंडे पर किसी को बांध के लेके आते हैं, वो भाई बिल्कुल मुलायम तार का बना होता है। और उसके ऊपर जो नुकीले दांत होते हैं ना, जो वो सब फेक होते हैं, वो मुड़ जाते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक टाइप होते हैं, फोम के बने हुए, ठीक है ना, तो उससे कोई चोट नहीं लगती है। जैसे 100 लगे हुए हैं एक तार के ऊपर, 100 डॉट है, 100 नुकीले, तो उसमें से 4 या 5 प्लास्टिक के लगे होते हैं जो नुकीले होते हैं, वही चुभते हैं, जिनसे हल्की हल्की ब्लीडिंग आती है और नुकसान कुछ नहीं होता उससे। दूसरा एक चीज़ वो होती है जो छोटी छोटी आती है उसके अंदर, जिसे हम किसी भी बोर्ड को लगाने के लिए उसके अंदर ठोकते हैं, नुकीले टाइप छोटी बारीक कीले आती है, तो सिर्फ वो गोली होती है, उसके ऊपर नुकीला नहीं होता है, ठीक है ना। एक भी नुकीला नहीं लगा होता है, जिससे उनको चोट नहीं पहुंचती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। तो मैं आपसे ये विनती करूँगा फिर से, आप जो भी WWE के फ़ैन हैं, एक बार आप AEW देखिए। कसम से आप WWE देखना छोड़ देंगे, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या फेक है और क्या ओरिजिनल है। AEW में सारी फाइटें अभी तक तो ओरिजिनल हो रही है, और आगे अभी ऑडियंस उनकी बहुत सारी उन्होंने कलेक्ट कर ली है, बहुत सारी ऑडियंस बढ़ गई है। तो अभी मेरी फ़िलहाल रिसेंटली बात हुई लास्ट अप्रैल में, तो उन्होंने मुझे बताया, इसको राजवीर सिंह भाटिया बताइए किंग टाइगर के, इसको और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। मेरी मार्च में अपॉइंटमेंट है उनके साथ में, जो दुबई के शेख हैं, वो ऑर्गेनाइजर हैं इनके,
CEO है, उनसे मेरी बात होगी और कंटेंट बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है ना, और आपको और अच्छा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने मोनेटाइज नहीं किया मेरे चैनल को, ठीक है ना, सिर्फ आपको न्यूज़ देने के लिए किया, मुझे पैसे कमाने के लिए मैंने नहीं किया भाई ये सब कुछ, ठीक है ना। मैंने कहा मैं भी आऊँगा, काफ़ी साल हो गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, WWE इंडस्ट्री में, तब मैंने कहा मैं थोड़ा हमारी जो बात की ऑडियंस है उनको जागरूक करूँ, उनको थोड़ा बताऊँ और खुल के इसके बारे में, ठीक है भाइयों। मैं बिहाइंड द कैमरा था पिछले 25 सालों से, अब मैं सामने आ रहा हूँ आप लोगों के। राजवीर सिंह पाठी, एक बार फिर बता देता हूँ, राजवीर सिंह पाठी जोधपुर राजस्थान से, मारवाड़ से, और किंग टाइगर, लोग प्यार से किंग टाइगर बोलते हैं, और मेरे सरनेम पाठी है तो पाठी साहब कॉलिंग आउट करते हैं। सब इंडस्ट्री में मुझे पाठी साहब नाम से जानते हैं और किंग टाइगर नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बने ही क्या, और फिर से कहता हूँ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आप लोग को फिल्म इंडस्ट्री से, टेलीविज़न इंडस्ट्री से, जो रियलिटी शोज होते हैं उनके, WWE के, यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्मों के भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनका मैं पार्ट रहा हूँ एज एक्शन डायरेक्टर, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी फिल्म, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी फिल्म के सीन के बारे में आपको क्या जानना है, मैं आपको डिटेल में उसके ऊपर एक वीडियो बना के बताऊँगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत माता की, जय गौ माता की। भाई एक विनती आपसे है, अगर आप सच्चे देश प्रेमी, सच्चे देशभक्त हो, गाय की रक्षा कीजिए भाई। गाय को कोई पकड़ के लेके जा रहा है आवारा पशु समझ के, उसको छुड़वा दीजिए। ऐसी गौशाला है सरकारी जहाँ उनको नहीं तो पानी मिलता है पीने का, नहीं उनको चारा मिलता है। मैंने हालत देखी है, भूखा मरती है, तड़पती है, वेटरनरी डॉक्टर है, वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं, वो सिर्फ दिखावटी है। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी बताऊंगा कि हमारे सरकारी गौशालाओं में गायों की हालत क्या होती जा रही है। प्राइवेट गौशालाओं में फिर ठीक है, क्योंकि उनका दूध प्रोडक्शन होता है, दूध से कई सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, उनसे पैसे आ जाता है, तो उनकी गायों की रिकवरी हो जाती है। लेकिन सरकारी गौशालाओं में जो आवारा पशु समझ के लेके जाते हैं, उन पर कोई कुछ नहीं किया जाता, नहीं उनके कोई टूटी बाकी है तो उनका कोई इलाज किया जाता है। अंदर भूखे मरते मरते गाय 2 क्विंटल की जाती है, ठीक है ना, उसका वेट 50 kg हो जाता है, ठीक है ना। सिर्फ मात्र 1.5 या 2 महीने के अंदर उसका 150 किलो वजन गिर जाता है। मानिए कि रोज़ का 10 किलो वजन उसका गिरता है गेंद होने की बजाय। वहीं प्राइवेट गौशालाओं में 10 किलो वजन पुट ऑन होता है गायों का, ठीक है। इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपको बताऊंगा प्राइवेट गौशालाओं में और सरकारी गौशालाओं में जो गौशालाएँ गोद ली गई है उनका देख रेख कैसे की जाती है, उनकी निगरानी कैसे रखी जाती है। और सरकारी जो कि पैसे खाते हैं गौपालकों से, ठीक है ना, वो सारा पैसा अंडर द टेबल लिया जाता है, गायों के ऊपर कुछ नहीं लगाया जाता है। उनकी हालत में आपको बताऊंगा क्या होती है। मैं जाऊंगा, पहले भी मेरे पास वीडियो पड़े, अभी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा और अपडेट करूँगा दोस्तों आपके सामने। फिर से सबसे पहले जय गौ माता की, और दुआ करिएगा सर कि आप सब सलामत रहें, ठीक है ना। मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, और किसी के लिए नहीं करा, सिर्फ अपनी माँ के लिए ज़रूर करना है यार। रोज़ सुबह उठते आप अपनी माँ के चरण स्पर्श करो, अगर नहीं कर पाते हो, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनके हैबिट नहीं है, ठीक है ना, तो माँ का स्मरण जरूर करो यार। दुआ में माँ को जरूर याद रखना, जहाँ भी हो, बाहर खाना खा रहे हो तो माँ को फ़ोन करके बोलो, पूछो माँ को, माँ आपने खाना खाया या नहीं खाया। मैं भी नहीं खाऊंगा माँ जब तक खाना, जब तक आप नहीं खाएंगी। पहले आप अपना खाना लेकर आइए, क्योंकि दूर रहते हैं, बाहर काम धंधे से चलन जाता है, तो अपनी बीवी को बोलिए हम खाना खाएंगे। पहले मैं माँ को वीडियो कॉल पे लेता हूँ या कॉल करते करते खाना खाइए, माँ से बात कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी सुख दुख को शेयर मत करना माँ के साथ, ठीक है ना, क्योंकि माँ आपके सुख होता है ना, उसको तो वो 2 गुना लेती है, लेकिन दुख को वो 100 गुना ले लेती है दोस्तों, ठीक है ना। तो हाथ जोड़ के विनती है, माँ को तकलीफ मत देना है कभी भी। दूसरी फिर हमारी गौ माता ही है, उनको भी मत तकलीफ दीजिए। जय भारत माता की।